स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जहीर खान। इस वक्त जेएमडी न्यूज़ का कारवां वार्ड 106 पर मौजूद है और ये विधानसभा आर्य नगर विधानसभा है। हकीकत है, ये पनियाँ खा रही हैं यहाँ पे। का नाला बराबर से जाम रहता है, मलबा नहीं निकलता है, कूड़ा नहीं निकल पाता है। और एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स की थी। खाली वोट लेने आ गए, सब कुछ कर लिया, पैर छू लिया। 1 महीना हो गए हम लोगों को शिकायत करते हुए, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पार्षद तो बिल्कुल नहीं सुन रहा कोई बात। दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर जैसे कभी रहा ही नहीं। यहाँ तो लंबे 1-2 हफ्ता हो गया कि नाला भरा हुआ है। आक्रमण के कारण सब व्यवस्था भ्रष्ट चल रही है। सफाई होनी चाहिए थी, आवश्यकता तो है वहाँ पे आसपास एक अन्य शौचालय की भी बनाने की। और ये एक बड़ी सब्जी मंडी है। अगर चकरपुर के बाद की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी सब्जी मंडी मानी जाती है, जहाँ पर करीब 10 से 20 हज़ार लोग रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ की हालात आपको दिखाएंगे, तस्वीरों में भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ की ज़मीनी हकीकत आप देख पा रहे होंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो कूड़ा है उसका अंबार लगा हुआ है। ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और ऐसे में वो जो है ख़रीदारी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आवारा पशु हैं, गाय हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो प्लास्टिक्स है वो खा रहे हैं। क्योंकि लगातार गौशालाओं की भी बात की जाती है कि तमाम जो गौशालाएं हैं वो बनाई गई हैं और उनको जो है वहाँ पर शिफ्ट किया गया है, उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरीके से जो आवारा पशु हैं वो जो प्लास्टिक है, पन्नी है, उसको खाने पर मजबूर हैं। तो ऐसे में तमाम जो गायें हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो कूड़े का अंबार आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है कूड़े का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो स्थिति है, आप रोज़ाना यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि रोज़ाना यहाँ पर ये ऐसी ही स्थिति रहती है। ऐसे में ही लोग ख़रीदारी करते हैं। तमाम सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ के हालात के बारे में जानेंगे कि 106 जो वार्ड है यहाँ की स्थिति क्या है, कैसे लोग रहने पर और जीने पर मजबूर हैं। क्या नाम है भी आपका? जावेद अख्तर रायनी। तो जी ये वार्ड 106 है। करीब 31 महीने का कार्यकाल हो गया है जो पार्षद आपके यहाँ पर हैं। और क्या स्थिति यहाँ पर है फ़िलहाल? अगर उसकी बात की जाए तो अभी तक क्या कुछ विकास उनके द्वारा किया गया है? क्या क्या समस्या है? रोड तो बने, रोड तो बनवाया है उसने। ये रोड खराब था, उसने बनवाया है भाई। ये जानवर कूड़े की बड़ी परेशानी है यहाँ पे। जानवर छुट्टा पड़े रहते हैं। कूड़ा घर यहाँ बना दिया, जबकि कूड़ा घर यहाँ से जा चुका है, मगर फिर भी यहाँ पे कूड़ा पड़ रहा है। करीब बड़ी एक सब्जी मंडी है ये। तमाम लोग जो है लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में कैसे इस तरीके का कूड़ा पड़ा रहता है, कैसे वो लोग? परेशानी तो खड़ी होती है वैसा। परेशानी लोग मांग के जाते हैं, फान के जाते हैं, जानवर पड़े रहते हैं, लोग दूध दूध के छोड़ देते हैं, यहाँ जानवर पहला करते हैं। अच्छा योगी जी, तमाम जो गौशालाएं बनाई गई उनकी बात करती हैं कि उनको जो वहाँ पर संरक्षित किया जाए, तो वहाँ पर तमाम उनके खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो गाय हैं इस तरीके से यहाँ पर आवारा है, पन्नियाँ खा रही हैं। पनियाँ खा रही हैं, हकीकत है, ये पनियाँ खा रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पनियाँ खा रही हैं। वहाँ केसा में कई बार फाटक नहीं बना है, वहाँ पे कई गाय मर चुकी हैं, उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अनिल सोनकर है। सोनकर जी, इस वार्ड की अगर बात की जाए तो क्या प्रमुख रूप से समस्याएं अभी, हालांकि जैसे कि अभी हमने दिखाया भी है, जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसके अलावा क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर लगभग 20 से 25 हज़ार आदमी यहाँ पर व्यवसाय करता है और तमाम किसान के लोग आते हैं बाहर के। और एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स की थी। सुलभ कॉम्प्लेक्स विगत 3 सालों से वो बंद पड़ा हुआ है और जिसके लिए यहाँ के लोगों के द्वारा, और मैंने स्वयं भी प्रयास किया माननीय विधायक आर्य नगर से, अमिताभ वाजपेयी जी से, कि इसको यथाशीघ्र इसको खुलवाया जाए। क्योंकि इसके बगल में मलिन बस्तियाँ हैं और काफ़ी महिलाएं ऐसे हैं कि जो शौच क्रिया के लिए काफ़ी दूर तक जाती हैं। और जब यहाँ पर शाम ढलता है, जब सूर्य की लाइटें बंद होती हैं, तो यहाँ पर की नालियों में वो अपना क्रिया करती हैं। तो ऐसे में ये मैं समझता हूँ कि जब एक और शौचालय का निर्माण देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है और ऐसे में महिलाएं शौच क्रिया अगर खुले में जाती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह सरकार पर है। और रही बात यहाँ पर, तो आवारा जानवर में गाय जिस तरह से घूम रही है और यहाँ पे कूड़ा, जबकि यहाँ पे कूड़ा डंप किया जा रहा है अस्थायी रूप से। यहाँ पर ना तो सफाई नायक रहता है और गली गली ये नालियाँ जाम रहती हैं।
और जिसके लिए यहाँ के सफाई कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि रेगुलर बात कही जाती है आने की। सफाई कर्मचारी जो हैं बस मात्र आते हैं फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त आदमी नहीं है, मेरे पास पर्याप्त आदमी नहीं है। आदमी अगर 20 आदमियों का काम है तो 5 में वो काम नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक विद्युत उपकेंद्र का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, दिखाएंगे चल के आप? मैं बिल्कुल चल करके दिखा रहा हूँ। और वहाँ पर कई बार आवारा जानवर चपक करके मर भी चुके हैं, कई बार लाइनें ब्रेक होती हैं। ये बाथरूम यहाँ पर बना हुआ है क्या? ऐसी हालात है यहाँ पे, ऐसे में लोग करते हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा कि कम से कम 20-25 हज़ार लोगों की ये आबादी है, एक भी यूरिनल यहाँ पर नहीं है। और जो यूरिनल आप देख रहे हैं, इस यूरिनल का ये कंडीशन है कि यहाँ पर अगर आदमी आए तो ऐसे में वो अपना यूरिन रिलीज करने की जगह बल्कि एक नई बीमारी लेकर के जा सकता है। आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे किस तरीके की यहाँ की जो स्थिति है वो किस तरीके की है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर मार्केट पर आते हैं खरीदारी करने के लिए, वो ऐसे में जाने को मजबूर हैं। हालांकि जो स्थिति जो गंदगी है वो आप देख पाएंगे किस तरीके की है। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर ये लगा हुआ है? ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से है कि ना आज तक इसका गेट भी, ये आपको प्रत्यक्ष देखने को भी मिल रहा होगा कि यहाँ पर इस गलियों को, इस जगह जो खुली आप है, लोगों के द्वारा बंद किया गया क्या? ये स्थायी यहाँ के जो लोगों ने, कि कोई कैजुअलिटी यहाँ पर ना हो, जो अपने स्तर से, जो अपने सोर्सेस से यहाँ के लोग कर सकते थे वो बचाव कर रहे हैं। जबकि ये काम केस्को का है, केस्को प्रबंधन के द्वारा अभी कार्य भी कराया गया, ये दिखाया भी गया, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों मौन है वो। अच्छा, जो यहाँ के पार्षद हैं उनसे आप लोगों ने क्या इसके बारे में कभी कहा? पार्षद के ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो कहते भैया इसमें मैं असहाय हूँ, हमसे आप गलियों के बारे में पूछ लीजिए, हमसे स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछ लीजिए, लेकिन ये काम केस्को का, ये केस्को जाने। और इस चीज़ को गए आप लोग इसको लेकर? कई बार केस्को में आंदोलन हुआ, समाचार पत्रों में भी इसका ब्यौरा है, ऐसा नहीं है कि, और पता नहीं क्यों कि केस्को किसी के मौत का इंतज़ार कर रहा है कि कोई आदमी मरे तब उसके बाद चेते। तो मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि जनहित में ये काम जरूर होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी समस्या भाई साहब ये है कि आज यहाँ पर आवारा कुत्ते इतने ज़बरदस्त हो गए, इतने खूंखार हो गए हैं कि आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो अपरिचित क्षेत्र का आता है, जिसको लोग जानते नहीं हैं, और यहाँ के कुत्ते कई बार काट रहे हैं उनको। और ये तक कंडीशन हुई है कि कुछ लोग इसमें मरे भी हैं, जो पर्याप्त ट्रीटमेंट जिनको प्रॉपर नहीं मिल पाया है वो लोग मरे हैं। तो मेरा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नगर निगम से जुड़ी हुई समस्या जो सुलभ की है, इसको हल होना चाहिए, यूरिनल बनना चाहिए। और उसके बाद जो आवारा कुत्ते हैं इनके बारे में कठोर कदम उठाना जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी संख्या बढ़ रही है, ये मैं समझता हूँ कि ये कानपुर मेरे क्षेत्र की नहीं, इस क्षेत्र की नहीं, बल्कि कानपुर शहर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की समस्या जो आए दिन आप लोगों के माध्यम से प्रिंट मीडिया और समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की स्थिति। आप देखेंगे ये जो है ट्रांसफार्मर है, जो कि ओपनली इसको रखा गया है। हालांकि जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके द्वारा तार से बांधा गया है। तमाम जो घटनाएं हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो गाय हैं इस तरीके के टहलती हैं आवारा, वो जो है यहाँ पर कई घटनाएं उनके साथ हो चुकी हैं, जिसके कारण अभी बांधा गया है। इनका कहना है कि तमाम शिकायतें जो है बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे की गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। और यहाँ की जो स्थितियाँ आप देखेंगे, यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो पेशाब को लेकर के है, बाथरूम को लेकर के है, क्योंकि उसको लेकर के, क्योंकि 10-20 हज़ार लोग जो है रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। बाहरी लोग जो आते हैं उनको सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं, जबकि जो महिलाएं हैं उनको सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा है, शौचालय की बात कही जाती है, लेकिन जो शहर के बीच का स्थान है वहाँ पर की स्थिति क्या है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और ये आपको बताएंगे, ये आप देखेंगे, फिर से एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ का सुलभ है। आप देखेंगे यहाँ पर जो बाथरूम के लिए लोग आते हैं, पेशाब करने के लिए लोग आते हैं, आप देखेंगे इतनी गंदगी है, ऐसे में लोग जाने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण लोग ऐसी स्थिति में जाने के लिए मजबूर होते हैं। और भी यहाँ की और स्थिति आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ये रैन बसेरा आश्रय गृह बना हुआ है, शेल्टर होम। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं शायद वही कर्मचारी हैं। और ये आप देखें, ये शौचालय बना हुआ था, ये आप देखेंगे ये शौचालय है। आज कानपुर स्मार्ट सिटी में गिना जाता है।
तमाम जो बोर्ड है आप कानपुर में जब इंटर करेंगे देखेंगे स्मार्ट सिटी के नाम पर, लेकिन एक तस्वीर आप ये भी देखेंगे कि ये जो है शौचालय की स्थिति है। आप देख पाएंगे यहाँ ये सदियों से खुला नहीं है, या यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं वही बता पाएंगे कि भैया ये कब से नहीं खुला है, खुला था कब से बंद ये है? पिछले 3 वर्षों से ये बंद है और कंडीशन ये हो गई है कि ये ऐसा लग रहा है कि कहीं हम रहस्यमय गुफा में आ गए हैं और ये पुरातत्व प्राचीन दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर जैसे कभी रहा ही नहीं। और कंडीशन तो ये हो गई है कि आप देख सकते हैं, इधर कैमरामैन को अगर आप ले आएँ तो आप तस्वीरें देखेंगे कि करीब 3 वर्षों से ये बंद है। यहाँ की स्थिति आप देखेंगे कि कितना गंदा ये पड़ा हुआ है, तमाम जो चीज़ें दरवाजे हैं वो टूटे हुए हैं और यहाँ की जो सीट्स वगैरह है वो सब टूटी हुई है। यहाँ की स्थिति देखेंगे, गंदगी कितनी पड़ी हुई है। ये क्यों बंद है, ये क्या कारण है इसका? ये जिला प्रशासन ही अच्छी तरह से जानता है कि क्यों बंद है। अच्छा, इसके बारे में आप लोगों ने पार्षद से बात की कि ये क्यों बंद है? अगर चालू हो जाएगा तमाम जो लोग हैं उनको समस्याएं से गुजरना नहीं पड़ेगा। मैंने क्षेत्र के विधायक, पार्षद तो दूर रहे, क्षेत्र के विधायक से श्री अमिताभ वाजपेयी जी से मैंने इस बात के लिए आग्रह किया भी था, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे एनओसी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम इसे खुलवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो ये स्थितियां आपको देखने को मिल रही है कि इस पर नगर निगम या जो भी संबंधित इसका विभाग है उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो ये मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अगर है तो यही है कि इसको खुलाया जाना चाहिए जनहित में, क्योंकि यहाँ की जो अगर ये महिलाएं, खुल जाएगा तो यहाँ के जो लोग आते हैं दूर दराज से तो उनको राहत मिलेगी कहीं ना कहीं। यहाँ कम से कम 1000-1500 लोग यहाँ आ करके अपना नित्य क्रिया किया करते थे, जिसमें जितने जेंट्स होते थे उससे कहीं ज़्यादा महिलाएं, क्योंकि अभी बगल में दलित बस्तियाँ हैं और तमाम महिलाएं जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग अपना शौच क्रिया इस समय मजबूरी में दिन के उजाले का इंतज़ार करती हैं कि कब अंधेरा हो तो हम नाली में हम फ्रेश हों, हम अपनी दैनिक क्रिया करें। आप देखेंगे ये जो एरिया है पूरा ये महिलाओं के लिए है, जो महिलाएं हैं उनके लिए बनाया गया था। हालांकि ये लगभग यहाँ जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका कहना है कि 3 वर्षों से ये इसी तरीके बंद पड़ा है। और दूसरी साइड अगर हम आपको दिखाएंगे, दूसरी साइड आपकी नज़र जाएगी तो ये पूरा जो है पुरुषों के लिए बना था, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से जो गंदगी है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। और इसके बाद ये पूरी तरीके से जितने भी दरवाजे हैं टूटे हुए हैं और बंद हैं, सीटें वो सारी सब कुछ खराब है। तो ये एक बड़ी वजह है। हालांकि जो इनका कहना है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय पार्षद हैं, उनके द्वारा उनके पास इनके द्वारा जो है आवाज़ पहुँचाई गई है, लेकिन अभी तक इसका जो है समाधान नहीं हो पाया है। तो एक बड़ी समस्या है, यहाँ की एक बड़ी सब्जी मंडी के रूप में जानी जाती है। और इसके बाद भी यहाँ की जो समस्याएँ हैं वो लगातार जो है बनी हुई हैं, क्योंकि एक जो जिम्मेदार पार्षद होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि इन जब समस्याओं की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे जो है जनता को निजात दिलाई जाए। जनता इसी को लेकर के वोट देती है, उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर की जा सके। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो आप जीएमडी न्यूज़ के कैमरे पे भी देख पा रहे होंगे। और अगले क्षेत्र में हम लोग चलेंगे और जानेंगे कि आगे क्या कुछ समस्याएं हैं और जनता कितने समय से उसको लेकर के परेशान है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो है क्या कुछ कार्य कराया गया है। आपने देखा होगा जब सर्दियों की शुरुआत होती है ऐसे में रैन बसेरे की बात होती है, तमाम जो ज़िले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया जाता है कि तमाम जो ग्रामीण लोग हैं वो शहर में आते हैं, जिनके पास आशियाना नहीं है वो रैन बसेरों में रुकते हैं, ऐसी स्थितियों को देखते हैं। लेकिन एक रैन बसेरा ये भी है जो इसी मार्केट में स्थित है। यहाँ तमाम सारे लोग हैं, आप देखेंगे कि यहाँ की जो स्थिति है वो देख पाएंगे किस तरीके की है, जो देख पाएंगे। यहाँ कौन है कर्मचारी यहाँ पे? स्टाफ कोई है नहीं, कोई रहता नहीं है? अच्छा, यहाँ जैसे कोई आता है रुकने के लिए तो कैसे आप लोग रोकते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, आप लोग यहीं पे हैं? अच्छा, तो देखेंगे इनका कहना है कि यहाँ के जो स्टाफ है वो गांव गया है, तो आप देखेंगे ताला लगा हुआ है। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति आएगा तो यहाँ, हालांकि ये जो देखेंगे लग रहा है कि काफ़ी समय से ये बंद है। यहाँ पर जो है अब ताला भी आप देख पाएंगे कैमरे की में कि ताला जो है काफ़ी समय से बंद समझ में आ रहा है।
तो ये स्थिति है। वैसे में जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे तो वो रुकेंगे कहाँ, तो ये एक बड़ा सवाल है कानपुर शहर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके लिए। जबकि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं उनके द्वारा लगातार जो रैन बसेरे हैं उनकी बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ की ज़मीनी जो हकीकत है वो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से गंदगी है, गंदगी का अंबार है। यहाँ रुकने के लिए कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। यहाँ पर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे अंदर की यहाँ से स्थिति दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बाहर से जो है वो ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि यहाँ की जो तस्वीरें आपको दिखाएं। आप देखिए, कैमरा पर्सन चाहेंगे आए थोड़ा दिखाएं। ये देखिएगा, ये बेड हैं। आप देखेंगे कि ये बेड की जो स्थिति है कितने गंदे हैं और इस पर कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पर चादर है, ना यहाँ बिछाने के लिए कुछ है, ना यहाँ तकिया है। और ये काफ़ी समय से इनकी जो स्थिति समझ में आ रही है कि काफ़ी समय से ऐसी स्थिति है। तो आखिर जो सरकार के द्वारा जो बजट पे दिया जाता है रैन बसेरों को लेकर के, आखिर वो कहाँ जाता है, वहाँ की क्या स्थिति रहती है, वो आखिर कौन खाते हैं। यहाँ के जो जिम्मेदार पार्षद हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि जहाँ जो रैन बसेरे हैं उनकी स्थिति को जानें और समझें और इसके बाद उसमें क्या कुछ कमियाँ हैं उसको लेकर देखें। लेकिन जो स्थिति है वो आप देख पाएंगे कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर रैन बसेरे की है। और ऐसे में जो लोग आएंगे तो कैसे जो है अपनी एक जो सर्द रात है वो बिता पाएंगे। अब हम वार्ड 106 के दूसरे एरिया में मौजूद हैं। ये एरिया जो है धनकुट्टी बोला जाता है, यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे, कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो दिखाएं भी कि यहाँ की जो रोड है उसकी क्या स्थिति है, जो नालियाँ हैं उनकी क्या स्थिति आप देख पाएंगे। हम चलेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके की जो स्थिति है। ऐसे में कैसे अब देखेंगे कैमरे में आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो रोज़ाना गुजरते हैं। यहाँ क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अरशान। हाँ जी, यहीं रहते हैं आप? जी यहीं पे। अच्छा, ये रोड है, ये नाली की इस तरीके की स्थिति है, अब ऐसे में कैसे आप लोग निकलते हैं? अरे बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सफाई चल रही है, अब देखिए कब तक इसका समाधान होता है। अच्छा, कितने दिनों में सफाई होती है यहाँ पे? अब यहाँ तो लंबे 1-2 हफ्ता हो गया कि नाला भरा हुआ है। 1-2 हफ्ते से सफाई नहीं हुई है जी। अच्छा, बच्चे वगैरह पढ़ने के लिए यहाँ से निकलते होंगे छोटे छोटे, वो कैसे जा पाते, कैसे बताएं? वो सब लोग निकले बच्चे पानी मजा के जाते हैं यहाँ से। यहाँ नालियाँ महीनों के हिसाब से भरी हुई हैं, निकलने में इतनी दिक्कत होती है कि कूड़ा नहीं उठता है। नालियाँ मेन पीछे का नाला बराबर से जाम रहता है, मलबा नहीं निकलता है, कूड़ा नहीं निकल पाता है, सीधे से जो सिल्ट निकलती है वो उठाई नहीं जाती है। तो कारण भराव का कारण तो होएगा ही। शिकायत नहीं करते हैं पार्षद जी? शिकायत पार्षद से करी जाती है, लेकिन पार्षद सुनते ही नहीं ने। चाहे जितनी शिकायत करो, फ़ोन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पार्षद कभी आज तक यहाँ देखने नहीं आए कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं है, कितनी गंदगी है, बच्चे कितने बीमार हो रहे हैं यहाँ पे जो है। वोट तो आप लोगों ने दिया तभी जीते हैं, देखने क्यों नहीं आए? नहीं, देखने नहीं आते हैं, फ़ोन करते हैं, फिर भी उसके बाद भी नहीं आते हैं। खाली वोट लेने आ गए, सब कुछ कर लिया, पैर छू लिया, समझे, लेकिन कहेंगे हम यहाँ सब कुछ कर देंगे, चमन बना देंगे यहाँ पे जो है, लेकिन जो है व्यवस्था देखो क्या हालत है। चमन बना नहीं है अभी जो, अरे चमन देखिए जो है, बच्चे यहाँ कितने बीमार हो रहे, देखो ये कितना एरिया, देखो ये सब है। देखेंगे आप यहाँ के जो लोग हैं वो। जी दादा, हमका आगे देखो महीनों से इस तरीके की व्यवस्था चल रही कि छोटे छोटे बच्चे तमाम बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो पार्षद जी हैं, विधायक जी हैं। पार्षद जी तो सवेरे 5 बजे निकलते हैं, क्योंकि हमको 2-4 दिन सवेरे 5 बजे दिखाई पड़े, लेकिन जो विधायक जी हैं वो यहाँ नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये नाले के ऊपर कुछ दुकानें बन गई, उसका कारण जो है आक्रमण के कारण सब व्यवस्था भ्रष्ट चल रही है, और ये हमारी समझ से सालों से भरा चल रहा है। अब तो मतलब बिल्कुल नरक बन गया, क्योंकि पानी निकल ही नहीं रहा, तो सब बढ़ता चला जा रहा है। कानपुर तो स्मार्ट सिटी बन गया है। अरे वो स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। देख रहे हो बंटी वाला का चल रहा है कार्यक्रम, मौज महापौर बीजेपी वाले ही आपस में किया जा। अरे वो सब व्यवस्था कमीशन लाइए और आगे फाइल बढ़ाइए, ये कमीशन अकेला। चलो और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में लोगों से जानेंगे। आंटी जी हैं, उनसे बात करेंगे। अम्मा जी बाहर आ जाइए, कैमरा हमारा थोड़ा पहुँचेगा नहीं वहाँ तक, लाइट। जी अम्मा, क्या नाम है आप बता? अरे भैया, क्या कह रहे हैं, ये जो नाली वाली की व्यवस्थाएं हैं कैसे आप लोग निकलते हैं, बैठते हैं, कैसे क्या करते हैं? अब जैसे देखो तो आपके सामने है, जो भी है ऐसे ही निकलते हुए गंदगी थोड़ी रहती। चलिए और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप ये देखेंगे,
यहाँ की जो स्थिति है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे साफ तौर पे क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर। जो लोग हैं वो उनका निकलना कैसे होता है, यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि करीब 10 दिन तक हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सफाई है वो ज़ीरो है। यहाँ पर कई बार पार्षद हैं उनसे भी कहा गया है, लेकिन सफाई यहाँ पर देखेंगे। एक माता जी, उनसे भी बात करेंगे। जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? पूजा। यहाँ सामने आपका घर है, ये नाली आपकी भरी हुई है। ये मैंने सीएम पोर्टल पे भी शिकायत करी है, तो आज कुछ कार्रवाई हो रही है, लेकिन वैसे यहाँ कुछ नहीं होता है। 1 महीना हो गए हम लोगों को शिकायत करते हुए, उसका कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। हम लोग इतनी गंदगी में रहने को मजबूर है, पानी दूषित आ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पार्षद तो बिल्कुल नहीं सुन रहा कोई बात। अच्छा, क्या कारण? वोट वगैरह तो दिया आप लोगों ने, तभी जीते हैं, उसके बाद फिर क्या? अब हम लोगों ने भरोसे पे जिताया कि वो हमारा काम करेंगे, लेकिन अब दोबारा तो उन्होंने कभी भी झांक के नहीं देखा कि क्या हो रहा है मोहल्ले में। तो देखेंगे यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आप लोगों से सुन रहे होंगे, किस तरीके के यहाँ जो लोग हैं वो रहते हैं, किस तरीके की जो समस्याएं हैं उनको झेल रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देखेंगे, ये जो नाली है पूरी तरीके से ब्लॉक है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो नाली है कई फीट जो है उसमें कचरा भरा हुआ है, उनको काफ़ी समय से निकाला नहीं गया है, सफाई नहीं हुई, जिस कारण जो पानी है, गंदा पानी, वो रोड तक आ चुका है। ऐसे में जो लोग हैं वो जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, ऐसी गंदगी में वो लोग निकलने को मजबूर हैं। तो सफाई का जो आलम है, ज़मीनी हकीकत ये है। हालांकि जो कागज़ों में है वो अलग है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो आप जेएमडी न्यूज़ के कैमरे पे देख पा रहे होंगे कि ऐसे में जो जनता है, जो लोग हैं, जिनके वोट के द्वारा जनप्रतिनिधि चुन के आता है, लेकिन बाद में इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आती हैं। यहाँ पर पूर्व पार्षद जो हैं क्षेत्र के चंद्रशेखर शर्मा जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कह रहे हैं ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, जनता तमाम परेशान है उसको लेकर के, आपका जब समय था किस तरीके की स्थिति रहती थी यहाँ? अपने समय हमने पूरा ये नाला सफ़ा करा दिया था, और इसके अलावा ये जो यहाँ सीवर लाइन पड़ी हुई थी वो उसमें जहाँ जहाँ जाम था वो सब खुलवा दिया था। अब वर्तमान में इस नाले में सिल्ट पूरी तरह से भरी हुई है, जिसकी बरसात के पूर्व सफाई होनी चाहिए थी, वो इस बार नहीं भई। इसके कारण सिल्ट भरा होने के कारण पानी पीछे बैक मार रहा है। अच्छा, और भी तमाम क्षेत्र हम लोगों ने सर देखा है वहाँ पर, तो तमाम सफाई भी देखी गई, लोगों ने कहा काम भी हो रहा है, लेकिन जो नगर निगम है वहाँ पर जो है 2 फाड़ चल रही इस समय बीजेपी में, जिस कारण काम नहीं हो पा रहा, फाइलें पास नहीं हो पा रही हैं। उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो काम पीछे से जो गड़बड़ी आ रही है, बरसात के पहले जो हो जाना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है, और वो इस बार क्यों नहीं हुआ है, प्रश्न इस पर है। अच्छा, अभी तो बरसात आई नहीं, जो बरसात आएगी तब यहाँ पे क्या स्थिति होगी अगर इसकी सफाई नहीं होती? भरता, घरों के अंदर पानी पहुँचता जाके। सब स्थितियाँ ये हो जाती हैं कि घरों के अंदर निकलना बैठना बिल्कुल सब लोग बंद हो जाते हैं घरों में, और सब सड़कों पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल से नहीं आ पाते हैं। ये समस्या बरसात के टाइम हो जाती है। देखिए, ये पूर्व पार्षद जिनका साफ तौर पे कहना है अभी जो बरसात है उसका वो नहीं है तब ये स्थिति है, और लेकिन जो सिल्ट है वो भरी रहने के कारण जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, जिस कारण जो बच्चे हैं उनको स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वार्ड 106 के पार्षद शिवम दीक्षित जी, जिनका दूसरा कार्यकाल है, और तमाम जो समस्याएं हैं उनको लेकर के, इनके ऊपर जो क्षेत्रवासी हैं उनका आरोप भी है, उनसे लेकर जो है इनसे बातचीत करेंगे उन आरोपों पर कि उन पर इनका क्या कुछ कहना है। शिवम जी, 106 वार्ड आपका है, दूसरी बार आप पार्षद बने हैं, कुछ समस्याएं हैं, जैसा कि आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, हालांकि अब जो है चकरपुर मंडी हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी मंडी कही जाती थी बादशाही नाका सब्जी मंडी, ठीक है, तो वहाँ करीब 10-20 हज़ार लोगों का यहाँ पर रोज़ाना आना होता है, लेकिन सबसे बड़ी वहाँ की जो समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय लोगों ने बताया, शौचालय की समस्या बड़ी है कि वहाँ पर दूर दूर तक शौचालय की व्यवस्था नहीं, जिस कारण जो तमाम लोग हैं, महिलाएं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। इसको लेकर के क्या आपने अभी तक प्रयास किए, क्या कुछ कहना है? दरअसल हमारे वार्ड में सीमित शौचालय हैं, 2 से 3 शौचालय हैं जो सरकारी रूप से यहाँ पे अनवरत चल रहे हैं। एक शौचालय सब्जी मंडी जो बादशाही नाका में है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो शौचालय लगभग 4 वर्ष पूर्व इस शौचालय में एक मर्डर हो गया था। यहीं के एक क्षेत्रीय बच्चा था, उसका मर्डर हो गया था, उसके चलते इसको विशेष अन्वेषण टीम द्वारा इसको हैंडओवर कर लिया गया। अच्छा, उसके बाद अब ये न्यायालय की संपत्ति है। न्यायालय की संपत्ति जब तक न्यायालय का कोई स्थायी निर्णय नहीं आ जाता तब तक उसको चालू नहीं करवाया जा सकता है। इसी स्थिति में वो न्यायालय की संपत्ति को होते हम लोग भी मजबूर हैं। फिलहाल आवश्यकता तो है वहाँ पे आसपास एक अन्य शौचालय की भी बनाने की, लेकिन जगह की शॉर्टेज की वजह से हम लोग वहाँ पे कोई अन्य शौचालय नहीं बनवा सकते हैं।
समस्या महिलाओं को होती हैं, वास्तविकता है ये। सुबह 4 बजे 5 बजे वहाँ पे किसान आते हैं और सब्जी विक्रेता हैं, इसे तमाम की जिसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं, लेकिन जब ना होने की वजह से उन लोगों को भी बेचारों को इधर उधर जाना पड़ता है। अच्छा, उसी के ठीक पीछे एक ट्रांसफार्मर है जो ओपन जगह है, जो गेट है उसका वो खुला हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है। वहाँ के लोगों ने बताया कि कई बार जो है जानवर जो हैं, बेजुबान जानवर गए हैं, उनकी जो है मृत्यु हुई उसका कारण। उसको लेकर के क्या आपने अभी तक कुछ किया है? देखिए, वो जो ट्रांसफार्मर रखा वो वैसे तो चारों तरफ से कवर्ड है, दीवार उसमें चारों तरफ से उठी हुई है, और इसके पूर्व में भी क्षेत्रीय लोगों द्वारा इसकी जानकारी मुझे दी गई थी और एक प्रार्थना पत्र भी मेरे पास आया था, जिसके संबंध में मैंने किसको एमडी को भी पत्राचार किया था। उनके द्वारा मौके पर जांच भी करी गई थी किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा, देखा भी गया था। लेकिन जानवर की पब्लिक की आबादी से तो बाहर है, उसकी सीमा से बाहर है, लेकिन जानवर की पहुंच से भी बाहर नहीं है। गाय, कुत्ते, तमाम ऐसे जानवर हैं कि जो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हाँ, इस पर लेकिन ये है कि प्रयास हम लोगों का जारी है, एक बार फिर से पत्राचार करके उसको कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, सर्दियों का समय है, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भी यही सोच है कि लगातार जिस तरीके से सर्दी का आलम है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए, उसको जो है एक छत मिले, इसलिए रैन बसेरे कानपुर शहर में तमाम ओपन है। उसको लेकर के जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या वहाँ पर ना हो। लेकिन आपके क्षेत्र का जो रैन बसेरा है वो काफ़ी समय से बंद है, कोई वहाँ पर सुविधाएँ नहीं हैं, लोग वहाँ परेशान हैं। उसको लेकर के क्या अभी तक आपने कुछ कार्रवाई की? ये जो रैन बसेरा सब्जी मंडी बादशाही नाका में बना हुआ है, इसमें असल शीत ऋतु के पहले जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या हम लोगों द्वारा भी ऐसे तमाम लोग जो सड़कों पर, फुटपाथ पर लेटे रहते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करी गई है। उनको जागरूक भी किया जाता है कि वो लोग रैन बसेरा में आके आराम करें, और जो भी अन्य व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं, पानी की या अन्य जो भी व्यवस्थाएं उनके लिए, उन्हीं आम लोगों के लिए है, लेकिन वो लोग उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वर्तमान में इस रैन बसेरा में लगभग 4-5 लोग ही केवल यहाँ पर रुकते हैं, जिसे हम लोगों द्वारा भी कभी कभार निरीक्षण किया जाता है। अलाव की व्यवस्था भी हम लोग वहाँ पे लगातार करवाते रहते हैं। अन्य व्यवस्थाएं भी हैं, पेयजल की है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी कम लोग वहाँ पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आबादी के एकदम बाहर का इलाका है और काफ़ी पीछे पड़ जाता है। इस वजह से वहाँ पे लोगों की पहुँच से दूर है काफ़ी। ये आपके क्षेत्र में धनकुट्टी एक एरिया पड़ता है जहाँ के तमाम सारे लोग हैं, परेशान हैं। वहाँ जो सीवर की समस्या है, नाली की समस्या है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। जो पानी है वो रोडों पर चल रहा है, जिस कारण जो बच्चे हैं निकलते हैं वो गिर जाते हैं, उनको दिक्कतें होती हैं। आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ से निकलते हैं तब दिक्कत होती है। इसको लेकर के क्या अभी तक आपने प्रयास किए है? देखिए, वहाँ पे जो धनकुट्टी का रंजीतपुरा के इलाका है, वहाँ पे एक अभियंत्रण विभाग का नाला है, जिसको प्रतिवर्ष बरसात के पूर्व हम लोग साफ़ करवाते हैं। हर साल साफ़ होता है, उस नाले की सफाई करी जाती है। इस बार कुछ ज़्यादा पता नहीं क्या उसमें कुछ ऐसा फंस गया है जिस वजह से उसका पानी पास आउट नहीं हो पा रहा है। लगभग 4 दिन पूर्व से ये समस्या संज्ञान में आई है कि पानी सड़कों पर है। अभी मैं खुद मौके पर जा रहा हूँ, मैंने अधिकारियों से भी बातचीत करी और कंटिन्यू उसकी सफाई चल रही है। अब वो जो जानकारी में आया है वो मौके पर जाके हम लोग देखेंगे, और जो भी होगा समस्या का 1-2 दिन में हम लोग हल कर लेंगे। अच्छा, दूसरा कार्यकाल आपका है, जब पहली बार आप पार्षद बने थे तो उस दौरान और अब के समय में कौन सा ऐसा कार्य था जो आपकी प्राथमिकता थी, वो आपने पूरा कर लिया है, या आपकी ऐसा कोई कार्य हो जो आपको लग रहा हो कि इसको पूरा करना, लंबे समय से उसके लिए लगे हुए हैं? पिछले कार्यकाल में ये मान के चलो आप कि 2 साल 2020 और 2021 बहुत बड़ा संकट का समय कोरोना काल था। मेरे 5 सालों के कार्यकाल में 2 वर्ष तो वो कोरोना के ही चले गए, जिसमें कोई काम नहीं। जब रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ तक रुक गए थे तो यहाँ पे विकास तो रुक ही जाना था। तो ऐसी स्थिति में 2 साल तो नहीं, 3 साल के कार्यकाल में मैंने ये मान के चलो आप कि लगभग 60 से या 65% समस्या जो सीवर और वाटर से संबंधित समस्या थी उनको हल करने का प्रयास किया था। वर्तमान समय में ये सीवर और वाटर की बहुतायत हमने जगह पर लाइनें भी डाल दी हैं। पानी की भी जो लाइनें थी वो भी हम लोग डाल रहे हैं, बिछा रहे हैं, और 10-20% जो भी समस्या बची है तो इस कार्यकाल में हम लोग पूर्ण कर लेंगे, विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, एमडी न्यूज़ से बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिवम दीक्षित जी, जिनका साफ तौर पे कहना है तमाम जो समस्याएं थी उनको लेकर के तमाम काम किए गए हैं। कुछ कार्य बाकी हैं जिनको लेकर के ये कार्यरत हैं, और बहुत जल्द इनका मानना है कि बहुत जल्द उनको भी जनता से निजात दिलाया जाएगा। अपने सहयोगी विष्णु राठौर के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।